हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज छोटे साइज पर हम 28 साइज पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले पेपर को लिया है और डबल फोल्ड करके लिया है, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक का पल्ला एक साथ कट करेंगे और फिर किसमें कैसे बढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे। और लंबाई जो है 12 इंच पर तैयार करनी है, चेस्ट 28 इंच, कमर 24 इंच जैसे कि नाप में बताया गया है। तो यहाँ पर 12 इंच की लंबाई पर यदि ब्लाउज को तैयार करना है तो हमें यहाँ पर लेना होगा 13 इंच। तो ये 13 इंच पर लेंगे, क्योंकि 1 इंच जो है हमारा ऊपर नीचे हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके ही लिया है पेपर को, तो ध्यान दीजिएगा। बंद साइड की ओर से शोल्डर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम शोल्डर अब ले रहे हैं स्टिचिंग मार्जिन के साथ डीप नेक के हिसाब से 4.5 पर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज के नाप से यह 8 इंच आया है, तो उसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर दिए हैं, तो ये हो गया 4.5 पर। अब यहीं से आर्म होल वाली लाइन को भी लेंगे, तो पहले स्केल से इस लाइन को सीधा कर ले रहे हैं। ध्यान से सारे पॉइंटों को देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और एक ही बार में आपको ब्लाउज की कटिंग फुल समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो चेस्ट शोल्डर लाइन है वो हमने ली है यहाँ पर 4.75, यानी कि 5 में 2 लाइन कम ली है, और ये होता है चेस्ट का छठा हिस्सा करते हुए इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिया इसको 5 में 2 लाइन कम, इसे आप 4.5 पर भी ले सकते हैं। और ये हमने चेस्ट साइज जो है हमारा 28 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये देखिए हमने चेस्ट लाइन ले ली है यहाँ पर और हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 8.5, 1.5 इंच जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर कमर जो है 24 का 4 पार्ट करेंगे तो आएगा 6 में 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो बैक साइड के हिसाब से है ये। तो यहाँ पर हमने प्लेट का भी निशान पीछे के लिए ले लिया है। अब देखिए, जो स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा उसे हम यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गुलाई कैसे देंगे, तो बैक साइड और फ्रंट साइड की गुलाई हम यहीं पर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है लगभग 1 इंच 20 से, और फिर इंची टेप को सीधा रख के आर्म होल वाली लाइन पर और फोल्ड करके जो पॉइंट आया है, देखिए इसको फिटिंग वाली लाइन से डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से इसको शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने इसको शेप दे दिया है। अब देखिए फ्रंट के लिए भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो हाफ इंच हम आगे की ओर एक निशान ले लेंगे और इस लाइन को तिरछा ऊपर की ओर मिला देंगे। उसके पहले ये देखिए हाफ इंच पर फिर से मैंने वहीं पर एक निशान लिया है, तो वो निशान क्यों लिया है, देखिए पहले इसको तिरछा मिलाया, फिर पॉइंट से फिर से आएंगे उस पॉइंट से, और इस लाइन के अंदर अंदर हमें एक गुलाई दे देनी है। ये हमारी फ्रंट की गुलाई होगी। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर यदि गले को ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे आप 2.5 इंच तक भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के गले को दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिया है बैक साइड का गला यहाँ पे 9, 9.5 पर आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 9.5 पर लाइन कर दी है, और देखिए फ्रंट के लिए 6 इंच पर लिया है। अब देखिए यहाँ नीचे की ओर हम 2.5 इंच कर दे रहे हैं, ताकि गले को थोड़ा सा चौड़ा कर दें नीचे से, तो इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, और नीचे वाले को भी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इसे भी 2.5 इंच पर करते हुए इसे आप 2.75 इंच तक भी रख सकते हैं, यदि और थोड़ा चौड़ा पीठ पर रखना चाहते हैं गले ब्लाउज का बैक। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन खींच दी है इस तरीके से, और किस तरीके से हमें शेप देना है गले का तो वो भी देखिएगा। यहाँ पर हमने 1 इंच पर एक निशान लगा दिए, और इसके बाद यहाँ पे फ्रंट के लिए गुलाई दे दे रहे हैं। अब यहाँ पर अभी कोई भी पल्ले को आप फ्रंट और बैक का बना सकते हैं, क्योंकि अभी सारे निशान सेम हैं। अब देखिए पहले कटिंग कर देते हैं हम, तो साइड से कटिंग करके निकाल देंगे, और बैक साइड के आर्म होल की जो गुलाई है उसे कट कर देंगे पहले, ताकि एक पल्ले को हम अलग कर सकें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया, और यहाँ पर सारे निशानों को हमने इसलिए लगा के दिखाया ताकि अच्छी तरीके से एक बार में समझ में आ जाए, और फिर कपड़े पर ही निशान आसानी से आप लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने गले की भी कटिंग कर दी है, तो ये फ्रंट का गला हमारा 6 इंच पर बनेगा गहराई में,
और बैक वाला गला हम अभी कट नहीं करेंगे, इसे अलग करने के बाद ही कट करेंगे। तो उसके पहले देखिए अब आर्म होल की गोलाई को लेना है। आर्म होल गोलाई जो है फ्रंट के लिए हम कट कर ले रहे हैं इसे, और बैक के लिए दूसरे वाले पल्ले को रखेंगे। तो देखिए जो ज्वाइंट है ना, यहाँ से अलग कर देंगे, पहले अलग करके साइड में कर देंगे। तो जो नीचे वाला पल्ला है उसे हम बैक का बना लेंगे। तो इस पर फिर से हम बैक साइड के गले का ड्रॉ कर लेंगे और गोलाई दे देंगे। तो पहले हम यहाँ फ्रंट की कटिंग को कंप्लीट करते हैं। आर्म होल की गोलाई को कट करेंगे। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को कट कर दिए हैं और हमारा ये फ्रंट का गला कट हो चुका है। तो ये हमारा फ्रंट का ही पल्ला बनेगा और वो हमें बैक का पल्ला कर लेंगे उसे, और गले को वहाँ पर बढ़ा लेंगे दूसरे पल्ले में। अब देखिए यहाँ पर जो हमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट हम यहाँ पर लेंगे 28 चेस्ट पर, 10.5 पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को आप 10.75 तक भी ले सकते हैं। तो हमने इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2.5 इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे कर्व देना है। तो 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच तक एक पॉइंट ऊपर लगाएंगे और इसे यहाँ पे कर्व दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने डॉट डॉट करते हुए कर्व दे दिया है, इसको मिला देंगे। और अब हम यहाँ पे चोली लेंगे। तो चोली यहाँ पर ले रहे हैं 4.5 पर। जैसे कि चेस्ट हमारा आता है चौथा हिस्सा 7, यानी 4 से जब डिवाइड करेंगे 28 को तो आएगा 7। तो 7 को यदि हम 3 पार्टों में डिवाइड कर दें और उसके 2 भागों को ले लें तो उस हिसाब से करते हुए भी आप निकाल लेंगे। नहीं तो ये होता है चेस्ट का छठा हिस्सा के हिसाब से चोली को हम लेते हैं। तो चोली की चौड़ाई हो गई। ऊपर हमने गले के पास 1 इंच पर निशान लगाया है। और देखिए अब हमें फ्रंट का जो गोलाई दे चुके थे आर्म होल की, वहाँ से हमने 2 इंच लिया है। यदि पीछे वाले से लेते तो 2.5 इंच लेते। अब इस लाइन को सीधा कर रहे हैं जो हमने 4.5 पे लगाया था ऊपर तक, और फिर जो हमने गले पर निशान लिया है उस निशान के पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से देखिए कट हो रहा है वहाँ पर। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हल्का से इस तरीके से कर्व दे देंगे, गोलाई दे देंगे। आगे हमारा यहाँ पर चोली का शेप। अब देखिए इसको यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। और अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर चोली में बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसको पहले कट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर चोली वाले पार्ट को लेंगे और इसमें कैसे बढ़ाना है, और यहाँ पे बेल्ट में भी हमें बढ़ाना होगा। तो 1/2 इंच करके बेल्ट में ऊपर नीचे बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये चोली वाला हिस्सा जो है, तो इसे लेंगे। फिर से हम एक पेपर का टुकड़ा ले रहे हैं और उसी पर इसे निशान लगाएंगे। तो देखिए इसको शेप को इस तरीके से निकाल लेंगे। कपड़े पर जब लगाते हैं ना ये निशान, तो कपड़े को क्रॉस में रख लेते हैं। सीधा कपड़ा नहीं रखते, हमेशा क्रॉस में रखते हैं। इससे हमारा जो कपड़ा है थोड़ा सा खिंचाव वाला हो जाता है, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब आगे की ओर आ जाएंगे और दूसरे साइड भी हमें लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले तो हमें सेम जैसा ये हमारा पैटर्न कटा हुआ है इसको हम इसी तरीके का शेप दे ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे से भी शेप दे दिया और साइड से भी शेप दे दिया है। तो टोटल जो भी निशान है हमने पहले शेप दे दिया है इसी तरीके से। अब बढ़ाना कैसे, तो देखिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच उस साइड, और नीचे की ओर 1-1 इंच बढ़ाना है। तो इंची टेप से देखिए कितना बढ़ा रहे हैं कहाँ पर। तो अब यहाँ पर इंची टेप लेंगे और यहाँ पर पहले तो ये जो होगा हमारा बीच का जो पड़ेगा प्लेट वो हमारा 2.5 इंच रहेगा। बड़े साइजों में 3 इंच का रहता है। तो इसका सेंटर देख ले रहे हैं हम। सेंटर पे यहाँ पे एक निशान लगा दिए हैं फोल्ड करके। साइड से देखिए 1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पर 0.75 इंच भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो हमने दोनों साइड यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है। तो देखिए, और इसके बाद अब हम सेंटर वाली लाइन से यहाँ पे 1.5 इंच पर एक निशान ऊपर की ओर लगा रहे हैं और 1 इंच नीचे की ओर जाएंगे। और यही जब ये ज़्यादा हैवी चेस्ट के लिए बनता है तो इसे हम 3 इंच की ये प्लेट डालते हैं। अब देखिए साइड से जा रहे हैं इधर की ओर और इधर की ओर तिरछा मिला दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये मिला दिया। अब यहाँ से भी हमें इसे मिला देना है और
ऊपर से ये हमारा कम रहेगा, नीचे की ओर 1 इंच की ओर जाएगा तो बढ़ता जाएगा। तो देखिए किस तरीके से शेप दे रहे हैं और इसी तरीके से सेम शेप देना है, तभी ये हमारा चोली का जो शेप है परफेक्ट आएगा। और यहाँ पर ये हमारा बीच का जो प्लेट है वो हमारी 2.5 इंच की तैयार हुई है। तो दोनों साइड पहले तो 1-1 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से इसका शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा प्लेट। अब इसे कट करके हम निकाल लेंगे। देखिए साइड से भी हमने इस तरीके से निकाल दिया और नीचे से भी निकाल दिया है। देखिए इस तरीके से आप यदि किसी भी साइज़ पर काटना चाहते हैं तो ये सबसे छोटा साइज़ है चोली का, तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। और चोली में किस तरीके से बढ़ाना है वो भी हमने बता दिया है कि कैसे बढ़ाते हैं शेप को। और यहाँ पर देखिए बेल्ट को कैसे बढ़ाएंगे, तो बेल्ट को बढ़ाने के लिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे बेल्ट का जो शेप है इसमें लगभग सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जितना स्टिचिंग में जाएगा, और नीचे भी लगभग 1/2 इंच के करीब ले लेंगे स्टिचिंग में मार्जिन। तो हमारा जो पल्ला आगे और पीछे का जो है बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अब देखिए बैक साइड के लिए जो ये हमारा गला था ना, तो यहाँ पर आप 9 साढ़े 9 पर जितना बड़ा गला बनाना चाहें तो उस हिसाब से हम नीचे की ओर एक निशान लगा के इसका शेप दे रहे हैं और इसकी भी कटिंग कर दे रहे हैं। और इस तरीके से आप पेपर की सहायता से आसानी से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे किसी भी नाप पर। तो ये इजी हो जाता है। और कपड़े पर कटिंग करते हैं तो कपड़ा इसमें बर्बाद भी होता है चोली में, तो इसलिए पेपर पैटर्न पर कटिंग करने के बाद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।